नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि आपका हर एक सवाल कवर हो सके। दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा दो बॉलीवुड की बेहद प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से हैं जो एक विशाल फैन फॉलोइंग का आनंद लेती हैं। ये दोनों हमेशा अपनी प्रस्तुतियों और स्टाइल स्टेटमेंट्स के साथ दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करती हैं। प्रियंका चोपड़ा एक ग्लोबल दलाल हैं क्योंकि वह हॉलीवुड में अपनी पहचान बना रही है। उनके समकालीन करियर के बावजूद दोनों दिवाओं के बीच की चर्चा से घिरे विवाद अक्सर चुने हुए समाचारों में चर्चा का केंद्र बनता है। यह पैटर्न हाल ही में दोबारा दोहराया गया जब एक टुकड़ा दीपिका के इंटरव्यू से रेडिट पर पोस्ट किया गया। 37 साल की अभिनेत्री हाल ही में द वीक मैगजीन के कवर पर सजी हुई थी और कुछ निजी किस्से खोले। उनके इंटरव्यू के एक सेगमेंट की तस्वीर रेडिट पर पहुंची। इंटरव्यू में दीपिका ने वैश्विक मान्यता के लिए अपनी आकांक्षाओं को खोलकर बताया, जो उनके करियर के रूप में एक फिल्म स्टार से अधिक है। उन्होंने यह भी दर्शाया कि वह मानती हैं कि वह स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अपने आवाज़ को बदलने या स्थानांतरित होने की आवश्यकता नहीं है। पद्मावत अभिनेत्री ने यह भी ध्यान में दिया कि शायद इसमें उन्हें कुछ समय लगा हो, लेकिन अब वह आसानी से आत्मसमर्पण कर सकती है क्योंकि उन्होंने अपने स्वयं के सांस्कृतिक संदर्भ में और अपने शर्तों पर सफलता प्राप्त की है। उनके बयानों से नेटिजन्स को लगता है कि ये टिप्पणियां निश्चित रूप से प्रियंका पर एक ताना है। एक उपयोगकर्ता ने लिखा, क्या यह फिर से प्रियंका पर एक और ताना है? जबकि एक और उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, शायद है और शायद नहीं है। मुझे उसके साथ पूरी तरह सहमत है, हालांकि उसने बहुत ध्यानपूर्वक इसे प्रस्तुत किया। एक अन्य रेडिट उपयोगकर्ता ने कहा, यह स्पष्ट है, उन मैट्रिक्स को जिन्होंने उल्लिखित किया है वह सिर्फ पीसी के लिए है और किसी के लिए नहीं। एक अन्य उपयोगकर्ता ने टिप्पणी अनुभाग में लिखा, पीसी ने अपनी इच्छा से हॉलीवुड नहीं जाया, उसे यहाँ का कोई भविष्य नहीं था, इसलिए उसे वहाँ जाना पड़ा। इसके अलावा दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा ने बाजीराव मस्तानी में साथ में स्क्रीन स्पेस साझा की थी। फिर भी उनके बीच की अफवाहों वाले डायनेमिक्स अक्सर प्रकाश में आते हैं। इस मुद्दे पर दीपिका ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ दिए गए एक इंटरव्यू में इस तरह की अफवाहों को महसूस करने के बारे में व्यक्त किया। वह प्रियंका को कई सालों से जानती है और उन्हें अपने रिश्ते को एक पेशेवर प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं देखती। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने स्वीकृति और दूसरे देश में जाने के बारे में अपनी टिप्पणियों के साथ सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है। हालांकि अभिनेत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन नेटिजन्स यह सोच रहे हैं कि उनके शब्द प्रियंका चोपड़ा पर संदेशित हो सकते हैं। दीपिका पादुकोण, जिन्होंने हाल ही में द वीक मैगजीन के कवर पर अपनी उपस्थिति दर्ज की, ने अपनी वैश्विक अभिलाषाओं और मनोरंजन उद्योग में स्वीकृति के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने वैश्विक मान्यता के विषय पर बात की और कहा कि उन्हें स्वीकृति प्राप्त करने के लिए किसी अन्य देश में जाने की या अपनी बोलचाल को बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। दीपिका पादुकोण को यह उद्धृत किया गया, मेरी वैश्विक उम्मीदें हैं, लेकिन बहुत कुछ इसमें एक फिल्म स्टार से परे है। मैं व्यक्ति के रूप में वैश्विक स्तर पर काम करना चाहती हूँ। मुझे यह सोचकर चिंतित और अजीब लगता है कि हम किसी प्रकार से खुद को माफ़ी मांगते थे कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं। हमें हमेशा इसके कारण अतिरिक्त संतुष्टि देनी पड़ती है। मुझे लगता है कि मुझे स्वीकार होने के लिए किसी अन्य देश में जाने की या उन्हीं के तरीके से बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्या यह सफ़र लंबा हुआ है? हाँ, लेकिन मुझे अब यह आराम मिलता है कि मैं अपनी संस्कृति में हूँ और मैं इसे अपने अपने तरीके से कर रही हूँ। दीपिका के बयान का एक स्क्रीन ग्रैब ऑनलाइन मंच रेडिट पर पहुँच गया। उनकी टिप्पणियों ने नेटिजन्स को विभाजित किया। कुछ लोग सोचते थे कि उन्होंने अपनी बाजीराव मस्तानी सह स्टार प्रियंका चोपड़ा पर, जो कि हॉलीवुड में सफल रूप से परिवर्तित हैं, एक परोक्ष हमला किया। धन्यवाद दोस्तों कि आपने वीडियो देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपके साथ होना हमारे लिए गर्व का कारण है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।